अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जब आप फिज़िकल अच्छे मार्क्स से पास कर ले और उसके बाद रिटर्न टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स ले ले, तब इसकी क्या अहमियत होती है ये आप ख़ुद जानते हैं। क्योंकि ये एक फ़ाइनल टेस्ट है और उसके बाद आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल को पास करने के बाद आपका सिलेक्शन लेटर आएगा। इंटरव्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग इंटरव्यू और एक होता है शॉर्ट इंटरव्यू। शॉर्ट इंटरव्यू बीपीएस 1 से लेके 5 तक हैं, जिनमें ड्राइवर, माली, कुक और नायब कासी जैसे पोस्ट शामिल हैं। इनके लिए शॉर्ट इंटरव्यू होता है। इनमें आपका नाम, बाकी आपके वालिद क्या करते हैं, आप क्या करते थे, एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे ड्रेसिंग करनी है, किस तरीके कार से आपने इंटरव्यू को पास करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं, आपकी सीएनआईसी जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका लोकल है, लोकल नहीं है तो डोमिसाइल तो होगा, वो आपने ज़रूर लेके जाना है। इसके अलावा आपकी मैट्रिक की डीएमसी और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने ज़रूर लेके जानी है। देखिए, मैट्रिक की भी ले जाए। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपने मैट्रिक किस साल में किया था। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि फिज़िकल के, मेडिकल के मार्क्स, इसके अलावा रिटर्न टेस्ट के कितने मार्क्स थे, किस तरह से आपने पास किया है, आपका पूरा रिज़ल्ट उनके सामने पड़ा होगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो मेरिट होगा वो बनेगा। ये वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि आपने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लिए हैं। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, किसी भी ऐसे काम को आप जब करने जा रहे हैं जिसके साथ आपका रिस्क जुड़ा हुआ है, तो आप फजर की नमाज ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरा ज़ाती मशवरा है। अच्छा, इंटरव्यू में जाने से पहले आप 1 या 2 दिन पहले इतना वॉक करें, इतना अपनी बॉडी को वार्म अप करें ताकि आपको कुर्सी पे बैठने पे ज़्यादा हिलने विलने की ज़रूरत ना पड़े। अक्सर लोग देखे आपने कि कभी ये जगह को जाया, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे, कभी बटन बंद कर दिया। ये चीज़ें आप पहले से ही रेडी करके जाए ताकि इंटरव्यूअर पे जो है बुरा इंप्रेशन ना पड़े, अच्छा इंप्रेशन पड़े इंटरव्यूअर पे। अगर आप किसी बड़े लेवल के पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएस 14 है, 15 है, 11 है, 12 है, या फिर आपके लिए बीपीएस 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं कि मैंने ये पोस्ट किसी भी तरह हासिल करना है, तो इसका आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाए हैं, अगर आपको अल्लाह ने इतनी तौफीक दी, आप रिटर्न टेस्ट पास कर ले, इंटरव्यू आपका फाइनल टेस्ट है, तो आप घर में इसके लिए बैठकर, कुर्सी में बैठकर आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यूअर के रूम में एंटर हो, तब आप परमिशन ले, जब तक वो ना कहे बैठे नहीं, अपनी राइट हैंड से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे और झुक के दे, और जब वो कहे तब बैठ जाए। जब भी वो अपना सवाल कंप्लीट करे तब आप अपना आंसर स्टार्ट करो और इतना लाउडली बोले ताकि उन्हें अच्छे से समझ आए। और जब वो वापस बोलना शुरू करे तब आप अपना आंसर बल्कि रोक भी दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप चुप हो जाए, बल्कि अगर दोबारा वो कोई और आंसर पूछे तो उसका फिर आप जवाब दें। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ड्रेसिंग, जो कि मस्ट है। मेल और फीमेल के लिए अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए, इससे ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए, वाइट ड्रेस अगर आपके पास है, इंटरव्यू में इसे अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है तो ब्लैक भी चल जाएगा। अगर आपके पास वास्किट है तो ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परफ्यूम लगाते हैं तो मज़ीद अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं लगाते तो फिर भी ये मस्ट नहीं है, लाजमी नहीं। यार, किसी के माली हालात पर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा कोई पेशावरी चप्पल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा मतलब ऐसे फैंसी ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे बाल या फिर मूछें, ऐसी चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर कट, जो कि इम्पोर्टेंट है मेल और फीमेल के लिए। देखिए, फीमेल अगर हिजाब पहनती है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ना ज़्यादा लिपस्टिक, ना कोई बड़े आईब्रोज वगैरह, सारा कुछ मैनेज रखना है आपने। कोई बाल नज़र नहीं आ रहे, पिक्चर में जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वैसे फीमेल्स के ड्रेसिंग का मुझे कोई ऐसा ख़ास आइडिया नहीं है। मेल्स की अगर बात करें, अगर आपके साथ क्लीन शेव अच्छा लगता है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक डिसेंट एजुकेटेड बंदे के साथ क्लीन शेव अच्छा लगता है। और इसके अलावा हेयर स्टाइल है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, इतने बाल होने चाहिए जो कि आसानी से कंघी हो सके। अगर आप बड़े रखते हैं, छोटे आपके साथ बुरे लगते हैं, तो आप 1-2 दिन के लिए हेयर स्टाइल को चेंज करें ताकि ज़्यादा बड़े ना लगे।
कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है किसी भी डिपार्टमेंट पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ये चीज़ें आप लाज़मी फ़ॉलो करें। देखिए अच्छी परफ्यूम, जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। आहिस्ता से दरवाज़ा खोले और जब आप एंटर हो सलाम डालें, जब वो कहे तब बैठ जाए, खुद से ना बैठे। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े डिपार्टमेंट्स जो होते हैं जैसे कि नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी के जो होते हैं, वो जब एंटर होते हैं तब सैल्यूट भी करते हैं। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप किसी ऐसे यानी ऐसे डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो फिर ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे ऐसा होता है जब आप अप्लाई करते हैं किसी डिपार्टमेंट से, तब उन्हें पता होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, उन्हें पता है कि ये सर्व कर चुका है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये तो आपने सुना होगा। इन चीज़ों को फॉलो करें। इसी तरह से आपने इंटरव्यूअर के रूम में दाखिल होना है ताकि आखिर तक उसकी तवज्जो आप पे रहे। हो सकता है एक बंदा हो, दो हो या तीन हो, तीन होते हैं एसएफ के। वैसे इंटरव्यू लेने के लिए तीन कैंडिडेट्स यानी तीन ऑफिसर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। जो भी सवाल करे आपने उसी की तरफ देख के पहले उसका जवाब देना है, फिर जब अगला सवाल करे तब आप उसका जवाब दें। जैसे ही इंटर हो, ये बात याद रखिए, राइट हैंड से झुक के अपने डॉक्यूमेंट उन्हें देने हैं और हंस के देने हैं। ऐसे खड़ूस बन के नहीं देने कि वो बोले कि यार ये तो शायद घर वालों ने इसे ज़बरदस्ती भेजा है इंटरव्यू के लिए। अगर बात करें शॉर्ट इंटरव्यू की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माली, नायब कासिद, ड्राइवर, कुक वगैरह का शॉर्ट इंटरव्यू होता है। इसमें कोई आपसे डिग्रियां नहीं मांगी जाती, कोई आपसे 1.6 किलोमीटर के दौड़े नहीं लगाए जाते। बस आपकी हेल्थ और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। ये चीज़ आप जहन में रख ले कि आप हेल्दी होने चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं कुछ अरसे के लिए छोड़ दे, अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते कुछ अरसे के लिए स्टार्ट कर दे, अगर आपके लिए ये अहमियत रखता है ये जॉब, आप वॉक शुरू करें, अपनी बॉडी को मैनेज रखें, आप ख़ुद को हेल्दी ज़ाहिर करें। अगर आपके लिए ये जॉब अहमियत रखती है तो छोटे लेवल के इंटरव्यूज़ में कोई एडवांस लेवल की एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आपकी मतलब ऐसी काबिलियत नहीं चाहिए। अगर आप ड्राइवर हैं, थोड़े बहुत सवालात किए जाते हैं ड्राइविंग के रिलेटेड, या फिर हो सकता है ये किसी भी मतलब प्रोविंस पे डिपेंड करता है, किसी भी इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो सख्त है या फिर नरम मिजाज है, किस लेवल का इंटरव्यू वो लेता है, ज़्यादा सख्ती से लेता है या नरमी से लेता है। आपके पास ओरिजिनल CNIC डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने पहले ही बता दिया, आपके लोकल या फिर डोमिसाइल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखें और जैसे ही रूम में एंटर हो आप ये चीज़ें बस देखी जाती। इसके अलावा कोई मतलब ऐसे हो सकता है आपसे थोड़े बहुत सवालात किए जाए पोस्ट के रिलेटेड, कुक के या फिर माली के या फिर नायब कासिद के। नायब कासिद का जो वर्क होता है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क के या फिर ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स होता है उन्हें मैनेज करना होता है। इधर उधर के काम होते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो छोटे लेवल के लोगों के लिए, क्योंकि इनके लिए मतलब ऐसा कोई टेस्ट मज़ीद होगा भी नहीं और ना ही रिटर्न टेस्ट होता है, ना ही कोई और ऐसा मतलब फ़िज़िकल में कोई सख्ती होती है। बस मेडिकल चेक किया जाता है, जो कि मैंने ये 4 पोस्ट बताई, इनका सिर्फ मेडिकल होता है। मेडिकली फ़िट होना चाहिए और आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम आपके पास मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छे से उनको जवाब दे सकें, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ अक्सर मैं रिपीट करना चाहता था इस वीडियो में, लेकिन बोलना नहीं चाहता, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। देखिए झूठ जब आप बोलते हैं, एक झूठ पे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मैट्रिक कितने साल पहले पास किया था या फिर कितने मार्क्स लिए थे, तो आप इस मतलब ये ना कहे कि मैंने पिछले साल पास किया था और इतने मार्क्स लिए थे। झूठ नहीं बोलना, आपने बिल्कुल सच बोलना है। इसके अलावा आपने जब रूम में एंटर हो इधर उधर नहीं देखना, आराम से बैठ जाए। हो सकता है 2 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया जाए या 3 को एक साथ बुलाया जाए, जिससे सवाल पूछा जाए उसी ने जवाब देना होता है। कोई ज़्यादा स्लो नहीं बोलना, ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना, अपने नॉर्मल आवाज़ में बोलना है। BPS 7 से 15 ग्रेड तक के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये आप जहन में डाल लें कि अगर आपने किसी और से पेपर यानी पेपर में कोई और बिठाया है, या हो सकता है किसी सेंटर में सख्ती ना हो, आपने किसी तरह पेपर पास कर लिया हो, तो ये चीज़ आप जहन में रख ले। जब उन्हें शक होता है आपसे, दोबारा पेपर सॉल्व कर दिया जाता है उधरी इंटरव्यू में बैठे बैठे, और कहा जाता है कि आप इसे जल्दी से सॉल्व करें। आपको शायद हो सके आधा घंटा दे, 2 घंटे दे, 1 घंटा दे, टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने देखा है अपनी आंखों से और मैंने सुना भी है ऐसा कि दोबारा आपसे सॉल्व किया जाता है
यानी जो रिटर्न टेस्ट में आपने पेपर दिया हो, अगर उन्हें शक हो तो ये चीज़ होती है। इस चीज़ से आपने मोहतात रहना है, ऐसा आपने सोचना भी नहीं है कि किसी और से या फिर दगाबाजी से आपने पास कर। इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद आपकी बारी आती है, यानी इंटरव्यू आपकी स्टार्ट होती है तब जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाए। ये तो बस एक कहते हैं कि ट्रेलर था। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसमें जो सवालात पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह है जो कि आपने रिटर्न टेस्ट में पहले ही दिए होते हैं। हो सकता है जो कि आपने पेपर में सोल्व किए हो वो पेपर उनके पास पड़ा हो और वही सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने ये पेपर खुद सॉल्व किया है, आप मुझे इसका राइट आंसर बता दें। इस तरह से होता है बड़े पोस्टों में, यानी एएसआई के या फिर असिस्टेंट के, यूडीसी, एलडीसी जो कि बड़े पोस्ट हैं। बात करें कॉर्पोरल की तो इसमें कोई ऐसी सख्ती नहीं होती, ये आसान, मतलब ऐसे कोई वो नहीं देखे जाते। इसमें सबसे पहले आपके फिज़िकल के मार्क्स, उसके बाद रिटर्न टेस्ट के, मेडिकल के, और सारे कंबाइन करके इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस वगैरह सारा कुछ एक साथ कंबाइंड इसका रिज़ल्ट बना के उसके बाद आपको मेडिकल के लिए ही फ़ाइनल किया जाता है। इसमें वही सवालात पूछे जाते हैं बड़े लेवल के मैं बात कर रहा हूँ। पाक स्टडी है, इसमें जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में पूछे जाए। इसके मतलब बरक्स बाकी जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश में होगा या ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आसान होता है इंटरव्यू, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपने पेपर खुद सॉल्व किया है तब आप इंटरव्यू के लिए भी बेफिक्र रहे, ये कोई ऐसा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। वीडियो आपने एंड तक देखी हो तो थैंक यू सो मच, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो एसएफ के रिलेटेड किस टॉपिक पे होनी चाहिए, या अगर आपको किसी और जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फिर से वीडियो को एंड तक देखने के लिए।